वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली, मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद की शिरकत। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद आज मोहम्मद खिज़र साहब की क़यादत में किया गया, जो मुग़ल कॉलोनी SS होटल मेलारदेव पल्ली से शुरू होकर आराम घर तक निकाली गई। यह रैली राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों, तंजीमों और मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्युलर अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस एहतजाज में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई समेत तमाम मज़ाहब के अफराद ने शिरकत करके इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा किया और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। रैली में शिरकत करने वाली मुमताज़ शख्सियात में ZM न्यूज़ चैनल के चेयरमैन जनाब मोहम्मद महमूद पाशा साहब, जनाब मोहम्मद जिलानी साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन साहब, जनाब सैयद मुज़म्मिल अहमद साहब, एडवोकेट जनाब यासीन अय्यूबी साहब, जनाब नईम साहब, जनाब जावेद साहब, जनाब बाबर साहब, जनाब अलीम साहब, जनाब मोहम्मद जाफ़र साहब, जनाब अय्यूब साहब और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ अहबाब ने अपनी मौजूदगी से रैली को कामयाब बनाया। इस पुरअमन एहतजाजी रैली के इनेकाद में मेलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन का अहम किरदार रहा। मुंतज़मीन ने राजेंद्र नगर के ACP साहब, मेलारदेव पल्ली इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर साहब और तमाम सब इंस्पेक्टर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रैली के पुरअमन और कामयाब इनेकाद में भरपूर ताउन फराहम किया। ये रैली न सिर्फ वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ बनी, बल्कि मुख्तलिफ तबक़ात के इत्तेहाद और अमन का पैगाम भी दुनिया के सामने पेश किया। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। क्योंकि गैर ज़रूरी ये जो बिल वक्फ उनको ताल्लुक़ाती नहीं है। वक्फ लैंड हमारी मजहबी हमारे बड़े लोग वक्फ करी से है जो हमारी कौम के लिए काम आए, मगर इनको इंटरफुल गैर ज़रूरी हो रहे नो, क्योंकि हमारे भाया हिंदू भाई, ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी मज़हब वाले हैं, हम एक दूसरों के भाइयों के इस तरीके से हम चलते। मगर यहाँ पे हिंदुओं के लिए लोग कुछ कर रहे नहीं, कोई उनका मैनिफेस्टो नहीं रहता। सिर्फ एक ही है, हमारा मुसलमानों के बारे में निकालो, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के हमारे कामों को बिगाड़ के, हमारे कामों को बिगड़ा के हिंदू भाइयों को अलग रुख पे लेके चले आ रहे हैं। तो अलावा बिल ये है कि इन लोगों बेवजह हिंदुस्तान की आवाम को गैर ज़रूरी ये तकलीफ़ दे रहे, क्योंकि कोई डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करते और कोई हकीकत मानूज नहीं इसके बारे में। औक़ाफ़ की लैंड क्या है उसके बारे में डिबेट करके लोग आके बढ़ के वक्फ बोर्ड को दायरे में, कलेक्टर के दायरे में दे दो बोल के। भाई वक्फ लैंड हमारी बाप दादाओं से है, 1400 साल से हमारी वक्फ लैंड हमारी है, वो उसमें आप अमल दखल करके आप लोगों को गैर ज़रूरी तकलीफ़ दे रहे। अलावा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, ये चीज़ें आप वापस लीजिए और हिंदुस्तान में हर जगह हम वक्त के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम हर जगह से हर टाइम हम इस तरीके से हम लड़ेंगे, कानूनी दायरे में रह के हर जगह से हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला भाई। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले जनाब अब्दुल क़ादिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो आज उन्होंने अपने अज़म के साथ एक रैली का एहतमाम किया मुग़ल कॉलोनी SS होटल के पास से, एक शानदार पैमाने पर, जिसमें कसीर तादाद आवाम की शरीक है। इसका मकसद है जो पार्लियामेंट में सियाह बिल मंजूर किया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसके अगेंस्ट में इस रैली का एहतमाम किए है, जो पुरअमन तरीके से रहेगी। और जब तक हम ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम इसके लिए पुरअमन एहतजाज जारी रखेगा। काबिल मुबारकबाद है क़ादिर भाई, क्योंकि पूरे राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने पहला कदम उठाया है। यहाँ पर से बहुत से लीडर्स और हैं, लेकिन उनके जो हम कदम उठाए उसकी तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं, क्योंकि इस चीज़ के हम हर जो भी अच्छा काम करता है, मैं ऊपर पल्ली से इसलिए आया कि इनको मुबारकबाद देने के लिए कि एक अच्छा काम शुरू किए हैं। अल्लाह ताला उनके अज़्म को कामयाब करे, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं पुरअमन एहतजाज हो, घरों से हो, सीए पट्टियाँ बांध कर जुमा के दिन भी एहतजाज करें। जहाँ मौका मिला, जहाँ आवाम की कसीर तादाद होगी, वहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराइए। ये हमारा दर्ज, जैसा किसानों का एहतजाज वापस लेना पड़ा दिल्ली में, हम भी चाहते हैं कि ये बिल वापस ले, क्योंकि इससे बहुत से नुकसानात हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी और हमारे को
दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिली जाएगी, क्योंकि आज हमारे रस्मों रिवाज ख़त्म हो जाएगा, हमारी तहजीब और तमद्दुन ख़त्म हो जाएगी। क्यों भाइयों, अपने घरों से निकलिए, आइए आगे, रोडों पे आके कुछ तमाशा या लड़ाई झगड़ा, खून खराबा नहीं, पुरअमन एहतजाज दर्ज कराइए। दूसरे कौम के लोग भी हमारे इस एहतजाज से मुतासिर हों, मैं चाहता हूं, क्योंकि आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमारे तायद में हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं भी आवाम में घूमता हूं, मैं भी कांग्रेस का कायद हूं, मैं हमारे खादर भाई सब के साथ भी काम करने का भी मुझे अभी एजाज़ मिल रहा है। उनकी कारकर्दगी मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखता हूं, लेकिन आज हकीकत में सामने देखा तो बहुत नौजवान काबिल तारीफ़ है। क्योंकि राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एमएलए प्रकाश गौड़ साहब को भी आने वाली मीटिंग में हम मदऊ करेंगे, क्योंकि वो भी कांग्रेस के लीडर हैं। और मैं भाइयों बहनों जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तमाम से मैं अपना जो एक फैसला जो है ना, ये हुकूमत जो ली है उसके अगेंस्ट तक हम जो एहतजाज करेंगे, खादर भाई के साथ सब जुड़े हुए रहे तो बहुत मेहरबानी होगी। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे इस्माइल भाई, नईम भाई, जफ़र भाई और हमारे और भी बहुत से कायदीन हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी मदऊ किया गया तो मैं अपनी शख्सी दावत पे हमारे खादर भाई की तशरीफ़ लाया। यहाँ जो मुझे मौका दिए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खादर, सोशल वर्कर, हैदराबाद। ये एक पीसफुल रैली निकाले यहाँ से मुगल्स कॉलोनी मैलारदेपल्ली जो एसएस होटल से शुरू हुई थी, ये आरामगढ़ चौरस्ते पे ख़त्म हुई। ये संविधान जिंदाबाद की रैली है। संविधान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मोदी, अमित शाह, योगी, आपके जैसे कई सारे लोग आए हैं और कई सारे लोग चले गए। कोई भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। 100 साल 200 साल जिससे ज़्यादा क्या जिंदा रहेगा। अगर तुम काम करे तो ऐसा नाम करो जैसे अंबेडकर साहब करे, आज भी उनका नाम है, तो वैसा कुछ काम करो जैसे कि अंबेडकर साहब ने किया था। योगी, मोदी और अमित शाह, जो तुम लोग मुसलमानों के खिलाफ वोट हासिल करने के लिए जो ये तुम्हारी जो तानाशाही चला रहे हैं, वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। ये सेक्युलर हिंदुस्तान है। इंशाअल्लाह जब हिंदुस्तान के सेक्युलर लोग जागेंगे, आपको एक झटके में कुर्सी से नीचे उतार फेंकेंगे। ये हिंदुस्तान सेक्युलर है। सिर्फ थोड़ा सा जागने का इंतज़ार करिए, उसके बाद देखिए क्या होगा तुम्हारा। ना तुम सत्ता में रहोगे, ना ही कहीं रोडों पे दिखोगे तुम, वैसी हालत रह जाएगी आपकी। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तान, ये हमारा है, हिंदू भाई का है, मुस्लिम भाई का है, सिख भाई का है, ईसाई भाई का है, ये ऑल रिलीजन का है। हर एक का बराबर इसमें हक है। हम लोगों ने भी आज़ादी के लिए लड़ा था, सरदारजियों ने भी लड़ा था, सिखों ने भी लड़ा था, ईसाइयों ने भी, हर एक हिंदू ने भी लड़ा था। ये मोदी जी और अमित शाह जी जो तुम लोग कर रहे हो, हिंदुस्तान को बांट रहे हो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा तुम्हारा। जब सेक्युलर हिंदुस्तानी जब उभर के आएगा, जब तुम इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट सीज करवाएंगे। और ऐसे नहीं, तुम आज सत्ता में हो, तुम्हें छोड़ा जाएगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये हुकूमत गिरेगी, जब दूसरी कांग्रेस की हुकूमत आएगी या किसी और की हुकूमत भी आएगी, तो सबसे पहले टारगेट तुम्हारा होगा। तुम लोगों ने क्या किया, बीजेपी वालों ने क्या किया, सिर्फ लोगों को भड़काया, हिंदू मुसलमानों में लड़वाया। उससे ज़्यादा क्या किया, किसी इंसान का भला किया। कई सारे बेरोजगार रोडों पे पड़े हुए, उनका ख्याल किया? नहीं किया। बेरोजगारी दूर करो, ये तुम्हारा काम है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सबके लिए है। आज वक्फ बोर्ड की बिल के लिए तुम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हो। ये मुसलमान हमेशा कभी नहीं सहेगा। मुसलमान क्या, सेक्युलर हिंदुस्तानी कभी नहीं सहेगा। ये जो वापस अगर बिल नहीं हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट किया जाएगा। अभी तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद देखना रोडों पे निकल के हंगामा करेंगे। थोड़ा सा सबर इंतजार कर रहे हैं हम लोग, पीसफुल करेंगे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी तानाशाही छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी ना, तुम लोगों को जेलों के अंदर डालेगी। तुम्हारे जो काले कानून के जो कामा करे, तुम लोग खाली कब्जा करे, वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करे और दरगाहों को तोड़ने लगा है। आज हमारी बारी हो रही है, मुसलमानों की बारी। कल सरदार जी के गुरुद्वारे पे भी जाएंगे क्या? हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्रिश्चियन चर्च पे जाएगा क्या?
शर्त तोड़ने के लिए जाएंगे क्या? नहीं होगा ऐसा। जब तक मुसलमान भाई है, हिंदू भाई, सेक्युलर लोग हिंदुस्तान में है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसी बीच मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमारे मीडिया भाई लेके चले, और एक हमारे मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन से बहुत, जैसे कि हम लोगों ने पूछा रैली के लिए तो उन लोगों ने परमिशन दिया। वो लोग जितना भी है मैलारदेपल्ली मुगल्स कॉलोनी से लेके आरामगढ़ तक, उन लोगों ने हमारा सब कुछ साथ दिया, और हमारा जो भी यहाँ तक है ट्रैफिक जाम होने नहीं दिया, ना ट्रैफिक के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ से हमारे पुलिस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। हमारे सर्कल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैलारदेपल्ली एसीपी साहब का, एसआई साहब का, जितने भी कांस्टेबल्स है, हेड कांस्टेबल्स है, जितने भी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बात से मैं समाप्त करता हूँ रैली। ठीक है, नारे तकबीर, नारे तकबीर।